अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स है इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ और इस स्टोरी में आप बहुत से इंग्लिश के ग्रामर, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके जितने भी वोकैबुलरी होंगे उनके सिनोनिम, ठीक है, उसके उर्दू के मानी, और इसके साथ साथ आप बहुत से नई चीज़ें सीखोगे और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह इसमें मौजूद होगा उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सही है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस सबक का क्या नाम है कि वन क्वाइन यानी कि एक सिक्का, टू फैट्स यानी कि दो मुकद्दर। ठीक है, वन क्वाइन टू फैट्स यानी कि एक सिक्का दो मुकद्दर। लिखा हुआ कि इन मुंबई यानी कि मुंबई में, इन जो है एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी में, और मुंबई जो है एक प्रॉपर नाउन है। सही है, नाउन की बहुत सी अकसाम है इसमें। कुछ किताबें इसको 5 अकसाम में तब्दील करते हैं और कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसको जो ये कहते हैं कि जो 9 की कांज है वो 9 है, टोटल ओरिजिनली 9 है। ठीक है, जो स्पेसिफिक है वो 5 है। अच्छा, ये जो मुंबई जो है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है? इसलिए कि मुंबई जैसा और कोई नाम नहीं है। क्या कोई और शहर का नाम मुंबई है? नहीं, तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, मुंबई में आप पुअर यानी कि एक गरीब, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड जिसका नाम क्या था? रोहन, रोहन था, सेट बैठा हुआ था, आउटसाइड यानी बाहर, आप बेकरी एक बेकरी के। ठीक है, पुअर देख रहे हो डिफरेंस, ए एक एडजेक्टिव है, ये बेसिकली क्या है? एक कॉमन नाउन है। सही है, रोहन जो है कॉमन नाउन है, सेट बैठा हुआ था एक वर्ब है। ठीक है, आ जो है एक आर्टिकल है, बेकरी जो है एक नाउन है। यानी कि मुंबई में एक गरीब लड़का जिसका नाम रोहन था वो बेकरी के बाहर बैठा हुआ था। काउंटिंग यानी कि हिसाब कर रहा था, काउंट कर रहा था किस चीज़ को? द ओनली क्वाइन, सिर्फ एक ही यकता अकेले जो है सिक्के को काउंट कर रहा था। ई एड जो वो रखता था, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही क्वाइन था, उसी को वो हिसाब कर रहा था। सही है। अच्छा, ई वॉज अंग्री, वो भूखा था। ई मतलब वो, वाज मीन था, अंग्री मीन भूखा। ठीक है, बट लेकिन डिंट वांट टू स्पेंड इट विदाउट थिंकिंग, लेकिन उसे खर्च नहीं करना चाहता था बिना सोच समझ के, यानी बिना सोचे। ठीक है, उसके पास एक सिक्का था जो खर्च नहीं करना चाहता था। वांट मीन चाहना, स्पेंड मीन खर्च करना, इट मीन इसे, विदाउट मीन के बगैर, थिंकिंग मीन बिना सोच समझ के। ठीक है, आगे लिखा हो कि एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, एट द सेम टाइम मीन बिल्कुल उसी वक्त, इनसाइड द बेकरी यानी बेकरी के अंदर, इनसाइड मीन के अंदर, द जो है एक आर्टिकल है वो भी डेफिनेट आर्टिकल, बेकरी यानी कि उसी वक्त बेकरी के अंदर, आ वेल्दी एक अमीर, यहाँ पे डब्ल्यू का जो है जो है जो पार्ट है वो मिसप्रिंट हुआ है। सही है, आ वेल्दी एक अमीर बिजनेसमैन यानी कारोबारी शख्स जिसका नाम क्या था? मिस्टर मैथा। सही है, सर्च यानी कि ढूंढ रहा था। सही है, ढूंढ रहा था, सर्च मीन ढूंढना। ठीक है, इस पॉकेट अपने पॉकेट में, अपने जेब में, ई नीडेड उसको ज़रूरत थी, ई मतलब वो, वन मोर क्वाइन यानी कि एक और सिक्का, वन मोर मीन एक और सिक्का, मीन क्वाइन मीन सिक्का, टू पे अदा करें, फॉर टी अपनी चाय के लिए, पे मीन अदा करना, फॉर मीन के लिए, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इस मीन अपने टी यानी कि चाय के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जितने भी वोकैबुलरी यहाँ पे मैंने बयान किया। फिर आगे इसी तरह लिखा हुआ है डिफरेंस, बट लेकिन, ई कुडंट फाइंड इट, लेकिन उसने वो नहीं पा सका। फाइंड मीन पाना या ढूंढना, वो ढूंढ नहीं सका। खुद बेसिकली एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसका मैनी है सकना। सही है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के परमिशन ले रहे होते हैं या किसी चीज़ के अहल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक कैन की पास्ट भी है और इसको फॉर्मल इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। एज रोहन, जैसे ही रोहन, लुक्ड एट द इस क्वाइन, अपने सिक्के को देखा, लुक मीन देखना, इज मीन अपने, क्वाइन मीन सिक्का। ई थॉट उसने सोचा, शुड आई बाय फूड, क्या मुझे फूड यानी कि खुराक ख़रीदना चाहिए, और सेव इट या इसे बचाना चाहिए। शुड जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए मशवरा दे रहे होते हैं। अक्सर इसको ट्रांसलेट करने वक्त चाहिए का मीनिंग आता है। आई मतलब मैं, बाय जो है इसका मैंने खर्च करना, जिसको हम परचेस भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंट
फिर आगे लिखा हो बिल्कुल उसी वक्त यानी कि जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त मिस्टर मेहता यानी कि मिस्टर मेहता स्टेप्ड आउट यानी कि बाहर निकला, स्टेप आउट में बाहर निकला, एंड और सा द बॉय और लड़के को देखा, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, द बॉय यानी कि उस लड़के को, विद द कॉइन यानी कि सिक्के के साथ, ठीक है, ई स्माइल्ड उसने मुस्कुराया, ई मतलब वो स्माइल में मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि सन यानी कि बेटा, I'll गिव यू दिस अ सैंडविच, मैं आपको ये सैंडविच दूंगा, I'll जो है बेसिकली आई विल की शॉर्ट फॉर्म है, गिव मीन देना, यू मीन तुम्हें, दिस मतलब ये सैंडविच यानी सैंडविच, इफ़ यू गिव मी दैट कॉइन, अगर आप मुझे उस सिक्के को दे दो जो आपके हाथ में है, इफ़ मीन अगर, यू मीन तुम, गिव मीन देना, मी मुझे, दैट मतलब वो, कॉइन यानी कि सिक्का, यानी कि आप मुझे उस सिक्के को दे दो, मैं आपको ये सैंडविच दूंगा। तो इस पर क्या हुआ कि रोहन क्विकली, रोहन ने जल्दी से, क्विकली बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब होता क्या है कि क्या करता है, किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में मॉडिफाई करता है और हमें बताता है तरीका कि इसने किस तरह किया। रोहन जल्दी से एग्री, रोहन ने जल्दी से क्या किया, एग्री किया यानी कि राज़ी हुआ। ई एपिली एट, ई एपिली एट उसने खुशी से खाया, एपिली अगेन जो है एक एडवर्ब है, ई मतलब वो यानी कि रोहन, एट मीन खाया, खुशी से खाया उस सैंडविच को, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हो कि वाइल जब के मिस्टर मेहता यानी कि मिस्टर मेहता यूज्ड इस्तेमाल किया, ये यूज़ की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल की, द क्वाइन यानी कि क्वाइन को, एंड और वेंट बैक और वापस चला गया, एक गो जो है गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, गो मीन जाना, वेंट मीन गया, बैक वापस कहाँ पे, टू हिज ऑफिस यानी कि अपने जो है दफ्तर गया, बट लेकिन दैट वन क्वाइन लेकिन वो एक सिक्का, चेंज्ड तब्दील किया, बोथ देयर लाइव्स दोनों के ज़िंदगियों को, ठीक है, दोनों की ज़िंदगियों को उस एक क्वाइन ने तब्दील किया। वो कैसे, शायद कोई लकी क्वाइन होगी, ठीक है, वो कैसे, आगे जाते हैं। तो आगे क्या लिखा कि मिस्टर मेहता वॉज अबाउट टू लीव यानी कि मिस्टर मेहता जैसे ही बाहर जाने लगी या निकलने लगी, द कैफ़े यानी कि कैफ़े से, वैन जब, ई मैट यानी कि वो मिली, एन ओल्ड फ्रेंड एक पुराना दोस्त, सही है, एन जो है एक आर्टिकल है, ओल्ड मीन एक एडजेक्टिव है, फ्रेंड बेसिकली एक कॉमन नाउन है, वो एक दोस्त एक आम एक जो है पुराने दोस्त से मिली, वो ऑफर्ड जिन्होंने पेश किया, वो मतलब जिन्होंने, ऑफर्ड मीन जो है पेश किया, एम उसे, आ बिग बिजनेस एक बहुत बड़ा कारोबारी, डील यानी कि मुआहदा, यानी कि अभी वो सिक्का उसके जेब में था या उसको इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन जिसकी वजह से ये ऑफ़र उसे मिल चुका था, ठीक है। फिर आगे लिखा कि दैट वन क्वाइन वही एक सिक्का, वही एक सिक्का, कैप्ट हिम रख चुका है, उसे रख चुका है, देयर वहाँ पे, जस्ट लॉन्ग इनफ बहुत ज़्यादा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको रख चुका था, टू रसीव यानी कि वसूल करने के लिए या लेने के लिए, द अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके, ऑफ अ लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी भर के लिए, यानी कि उस सिक्के को उसने अपने बाद में पास में रखा ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए मुख्तलिफ जो मौके हैं वो रसीव करें, वसूल करें, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। आगे क्या लिखा हो डिफरेंस के, ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, रोहन रोहन जो है फीलिंग यानी कि महसूस कर रहा था, अनर्जाइज्ड यानी कि तवानाई से भरी, आफ्टर द सैंडविच यानी कि सैंडविच के बाद, वॉकड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट एक तमीराती जगह पे गया, वॉक मीन चलना, टू मीन की तरफ, आ मीन ये कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि तमीराती जगह, एंड और आस्ट फॉर वर्क और क्या किया, पूछा, आस्ट में पूछा, फॉर वर्क यानी कि काम के लिए, फॉर एक जो है प्रपोजिशन है, वर्क जो है एक नाउन है, एक काम के लिए पूछा, अ काइंड सुपरवाइज़र एक यानी कि मेहरबान सुपरवाइज़र जहाँ पे वो ख्याल करने वाला था, आयर डिम यानी कि उसको आयर किया, फॉर अ स्मॉल टास्क यानी कि जो है छोटे कामों के लिए, टास्क कहते हैं काम, सुमाल जो है यानी कि छोटा, बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया है कि एक वर्ड होता है बेसिकली किसी नाउन को या प्रोनाउन की उसकी अच्छाई, बुराई या रंगत, आलत, ठीक है, उसकी साइज़ या उसकी जो एज, ये सारा बता दें तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। आगे जाते हैं डिफरेंस।
फिर आगे लिखा डिफरेंस के ईयर्स लेटर यानी कि कई साल बाद या सालों बाद रोहन बिकेम अ सक्सेसफुल बिल्डर यानी कि रोहन जो है वो बन गया, बिकेम बन गया अ सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब, बिल्डर यानी कि मोहमार बन गया, एंड और मिस्टर मेहताज बिजनेस यानी कि मिस्टर मेहता की जो बिज़नेस है, ये एपोस्ट्रोफी और प्लस एस देख रहे हो, इसका मैंने कहा कि मिस्टर मेहता जो है एक मिस्टर मेहता की जो कारोबार थी, बिजनेस थी, वो फैल गया, एक्सपेंड भी फैल जाना। दे नेवर न्यू, वो कभी भी नहीं जानते थे, दे मीन वो, नेवर मीन कभी भी, कभी नहीं, न्यू मीन जानते थे, दैट के वन स्मॉल कॉइन एक छोटी सिक्का एड चेंज्ड तब्दील कर चुका था देयर फेट्स उनकी किस्मतों को फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। डिफरेंस था, यकीन करें इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।